अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है सैमसंग गैलेक्सी A21s और सैमसंग गैलेक्सी A11 के फीचर हाइलाइट्स। ये दोनों फ़ोन पाकिस्तानी मिड रेंज मार्केट में लॉन्च किए गए हैं और A21s की रिटेल प्राइस पाकिस्तान में 33,500 रुपये है, जबकि A11 की प्राइस 26,000 रुपये है। ये दोनों फोन्स आपको इससे सस्ते भी मिल सकते हैं और अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। इन फोन्स के हाईलाइट फीचर्स हैं, इनके अंदर होल पंच कटआउट्स, A21s के अंदर एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जबकि A11 के अंदर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। और भी कुछ फीचर्स हैं इन फोन्स के, लेकिन उन पे हम आगे चल के बात करेंगे। दोनों फोन्स 3 कलर्स में अवेलेबल हैं, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो को शुरू करें हैंडसेट्स की डिज़ाइन और बिल्ड से, तो दोनों फोन्स की बिल्ड प्लास्टिक की है। A21s की डिज़ाइन लैंग्वेज वैसी ही है जैसी हमने इससे पहले के A सीरीज के फोन्स में देखी है। वही राउंडेड कॉर्नर्स वाला रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल, वही प्रिज्म वाले मल्टी कलर रिफ्लेक्शंस। फोन की बैक इस ग्लॉसी फिनिश में है। आ जाएं A11 पे, तो यहाँ प्राइस के हिसाब से डिजाइन लैंग्वेज को और सिंपल कर दिया गया है। यहाँ बैक पे कैमरा मॉड्यूल भी पतला है और बैक की फिनिश ग्लॉसी तो है, लेकिन कोई प्रिज्म जैसे मल्टी कलर रिफ्लेक्शंस नहीं है। एक बात नोट करें कि दोनों फोन्स पे कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं आता और यही चीज हमने गैलेक्सी A31 में भी देखी है। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स पे आ जाएं तो दोनों फोन्स के राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स और पावर स्क्रीन ऑन ऑफ बटन्स दिए गए हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है। सिर्फ फर्क है हेडफोन जैक की पोजीशनिंग में, तो A11 का हेडफोन जैक ऊपर वाली तरफ है जबकि A21s का नीचे है। और साथ में दोनों फोन्स में नीचे वाली तरफ दिया गया है एक माइक, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। अब आते हैं डिस्प्ले पे, तो गैलेक्सी A21s में एक 6.5 इंचेस का PLS TFT डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720x1600 है, जहां पिक्सल डेंसिटी 270 ppi बनती है। दूसरी जानिब गैलेक्सी A11 में इससे थोड़ा छोटा 6.4 इंचेस का PLS TFT डिस्प्ले है और यहां रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720x1560 है, जबकि पिक्सल डेंसिटी 268 ppi है। दोनों डिस्प्लेस के टॉप लेफ्ट पे होल पंच कटआउट्स दिए गए हैं, जिनमें इन फोन्स के सेल्फी कैमराज हैं। अब बात करें कैमरा सेटअप की, तो A21s में बैक पे एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसके अंदर एक 48 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला मेन कैमरा है। ये सैमसंग GM2 सेंसर के साथ है। साथ में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ एक 13 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला वाइड एंगल सेल्फी शूटर है। दूसरी तरफ A11 में एक बेसिक सा ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें एक 13 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ एक 8 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरास की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है। और यकीनन मैं इन दोनों कैमरास को टेस्ट आउट करूंगा इन फोन्स के रिव्यू वीडियोस में, जो कि जल्दी चैनल पे आ जाएंगे। ये फोन्स भी स्टूडियो में मेरे पास बस आने वाले हैं। ये हमें सैमसंग की तरफ से डेमो यूनिट्स दिए गए हैं, तो इसका फुल रिव्यू तो मैं नहीं कर सकता इस वक्त। आगे बढ़ के बात करें अगर इन दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशंस की, तो गैलेक्सी A21s के अंदर Exynos 850 का चिपसेट लगाया गया है, जो कि 8 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। साथ में Mali G52 GPU है। 4 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आता है, जो कि eMMC 5.1 स्टोरेज है। और अगर बात करें एक्सपेंशन की, तो फोन के अंदर फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है और आप इस फोन में 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकेंगे। अब अगर A21s के बेंचमार्क रिजल्ट्स की बात करें, तो Geekbench 4 में इस फोन का सिंगल कोर स्कोर 991 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 4673 आया। तो आप देख सकते हैं कि इस फोन की परफॉर्मेंस काफी हद तक बेसिक है और आप इस पे कोई हैवी ड्यूटी टास्क तो नहीं कर सकते। और अगर आप बहुत हैवी गेमिंग भी करते हैं तो मैं आपको ये फोन रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका यूज एवरेज टाइप का, डेली टाइप का यूज है, उसके लिए ये फोन बिल्कुल ठीक है। आपकी नॉर्मल डेली यूसेज की ऐप सारी उठा लेगा, सोशल मीडिया ऐप्स, वीडियोस देखने के लिए एक बहुत अच्छा फोन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी बैटरी लगाई गई है। उस पर भी हम वीडियो पे आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ के बात करते हैं गैलेक्सी A11 के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ एक 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर लगाया गया है। मैंने ऑनलाइन काफी इस पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया कि इसमें कौन सा प्रोसेसर है। अगर आप जानते हैं तो आप जरूर बताइएगा। साथ में फोन के अंदर 2 GB रैम दी गई है और 32 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जो कि अगेन eMMC 5.1 स्टोरेज है। एक्सपेंशन की बात कर ले तो A11 में भी आपको फुल ड्यूल सिम सपोर्ट और एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलता है। और अगर बात कर ले बेंचमार्क रिजल्ट्स की, तो यहाँ फोन का Geekbench 4 में सिंगल कोर स्कोर
753 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 3865 आया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ही एंट्री लेवल परफॉर्मेंस है। ये परफॉर्मेंस हम लोग चाइनीज फोन्स के अंदर 20-22 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में देखते हैं या उससे भी कम। लेकिन क्योंकि ये सैमसंग का फोन है तो इस पर थोड़ा सा प्रीमियम होता है। इस पर हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। अब अगर बात कर लें फिंगरप्रिंट सेंसर्स की, तो दोनों फोन्स के अंदर रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स दिए गए हैं जिनकी स्पीड डिसेंट है, नॉट द फास्टेस्ट, लेकिन मेरे हिसाब से डेली यूसेज के लिए ठीक है। बस इतना ज़रूर है कि इन फोन्स के जो फिंगरप्रिंट सेंसर हैं वो ज़्यादा रिसेस नहीं है, तो आपको बहुत आराम से फील नहीं होंगे, खासकर अगर आप इन्हें कवर के बगैर यूज करें। तो आगे बढ़ के बात करते हैं इंटरफेस की। तो यहाँ दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 के साथ आते हैं, जिसपे सैमसंग की One UI लगी हुई है, और ये वही इंटरफेस है जो आपको सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है। तो एज एन एक्सपीरियंस आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इतने सस्ते फोन्स में भी आपको उसी टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा, एटलीस्ट सॉफ्टवेयर वाइज और यूजर इंटरफेस वाइज, जो कि आपको इनके ज्यादा महंगे फोन्स में मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के बैटरी सेटअप्स की। तो Galaxy A21s के अंदर एक 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी दी गई है, और यही वजह है कि वीडियो में मैं आपको पहले कह रहा था कि ये फोन वीडियो कंटेंट कंजम्पशन के लिए अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ फोन सैमसंग की 15 वॉट की अडेप्टिव फास्ट चार्ज के साथ आता है, जो कि बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है। इस फोन को एम्प्टी से फुल चार्ज में 2 से ढाई घंटे लगेंगे, लेकिन एक बार ये फोन पूरा चार्ज हो गया तो मुझे कोई शक नहीं है कि इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। उसकी एक बड़ी वजह है इसका 720p डिस्प्ले, और दूसरी बड़ी वजह है इसका लोअर पावर्ड Exynos 850 प्रोसेसर। आगे बढ़कर अगर बात कर लें Galaxy A11 के बैटरी सेटअप की, तो यहां आपको एक 4000 मिलियन पावर की बैटरी मिलती है, लेकिन एक जबरदस्त बात यह है कि इस फोन के अंदर भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। यहां भी आपको 15 वॉट की सैमसंग अडेप्टिव फास्ट चार्ज मिलती है, और 26,000 रुपए की प्राइस रेंज में, और अगर आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है मतलब 24-25 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में, बहुत कम ऐसे फोन हैं जिनके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी। और 15 वॉट की अडेप्टिव फास्ट चार्ज का मतलब है कि ये फोन 1.25 से 1.5 घंटे में पूरा चार्ज हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से एक एंट्री लेवल फोन के लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन हम इन दोनों फोन के चार्जिंग टाइम्स और बैटरी लाइफ का जायजा लेंगे इन फोन के फुल रिव्यू में, तो अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो बी श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये तो थे Galaxy A21s और A11 के फीचर्स। अब मैं चल के कुछ दिन इन फोन्स को इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अगर कुछ इनिशियल इंप्रेशंस की बात कर ली जाए तो मेरे हिसाब से सैमसंग एक थोड़ा सुपीरियर ब्रांड नेम है। मैं से बहुत लोगों को जानता हूं जो सैमसंग के फोन्स को प्रेफर करते हैं ओवर चाइनीज ब्रांड्स। अभी थोड़े दिनों पहले मुझे एक दोस्त ने भी फ़ोन किया, वो फ़ोन ढूंढ रहे थे अपने लिए। वो एक तरीके से हमारे मेंटोर भी हैं, हमारे चैनल पे भी पहले आ चुके हैं। तो उनने मुझे कहा कि मैं तो सैमसंग का ही फ़ोन लेना चाहता हूँ। मैंने उनको कुछ चाइनीज़ वेरिएंट्स बताया तो उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे सैमसंग ही चाहिए। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सैमसंग के ब्रांड नेम को प्रेफर करते हैं, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि सैमसंग अपने ब्रांड नेम का प्रीमियम चार्ज करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आपको फिनिश प्रोडक्ट मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। अमूमन सैमसंग के फ़ोन्स बहुत लंबा अरसा निकाल लेते हैं, उनमें उस किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं आते जो आपको कुछ दूसरे ब्रांड्स में दिखें। साथ ही साथ सैमसंग के फ़ोन्स का जो इंटरफेस है वो फ्लैगशिप लेवल का इंटरफेस होता है। यही इसी टाइप का इंटरफेस हम इनके ज़्यादा महंगे वाले फ़ोन्स में देखते हैं, तो वो भी एक अच्छा ड्रॉ हो जाता है। लेकिन देखते हैं, इन फ़ोन्स को ट्राई आउट करते हैं। इन द मीन टाइम आप मुझे बताएं कि आपके Galaxy A21s और Galaxy A11 के बारे में क्या ख्यालात हैं। क्या आप ये फ़ोन्स खरीदना पसंद करेंगे? इन फ़ोन्स के बारे में वो क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।